अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और आज मेरे साथ बैठे हैं अंसर चौधरी साहब। ये हमारे कज़न हैं जी। आज पहला दिन है इनका पाकिस्तान में। ये सऊदीया में रहते हैं तो सऊदीया से ये ट्रैवल करके आज पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। तो इनको हम अपने चैनल की तरफ से और अपने इस सारी इंतज़ामिया की तरफ से हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो सऊदीया से ये आए हैं, अभी अभी आज आए हैं ये। तो इनके बारे में सऊदीया के बारे में या कुछ जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसके मतलब पूछा जाएगा। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि योगी जी के मतलब है, क्योंकि शुरू में योगी जी लिखा हुआ है और आगे सारा टाइटल हिंदी में लिखा हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जंग के वक्त यह ऐलान कर दिया था कि 10 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद तमाम गुंडे, माफिया, बदमाश गले में तख्ती लटकाए हुए थानों में सरेंडर करते हुए दिखाई देंगे और रहम की भीख मांगते हुए कहेंगे कि साहब हमें बख्श दो। योगी की इस चेतावनी का असर उनके दोबारा सत्ता में लौटते ही एक बार फिर से दिखने लगा। सहारनपुर, शामली के बाद अब गोंडा में भी बदमाश गले में तख्ती लटका कर कह रहे हैं कि मुझे गोली मत मारो, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। कहाँ का रहने वाला है? ताबेपुर सर। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मार देंगे। अच्छा, तो तुमने अपने घर वालों को बताया होगा? जी सर, अपने घर वालों को बोले भैया लाके हमको आत्मसमर्पण करवा रहे हैं। गले में तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर करने पहुंचे अपहरण के इस आरोपी के चेहरे पर दिख रहा खौफ बता रहा है कि योगी राज में अपराध को अंजाम देने वालों का क्या हश्र होता है। थाने में सरेंडर कर रहे इस आरोपी ने अपने साथी जुबैर, राजकुमार यादव के साथ मिलकर एक गल्ला व्यापारी का अपहरण किया था और बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। इस मामले में आरोपी जुबैर और राजकुमार यादव एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से एक आरोपी राजकुमार को तो मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली भी लगी थी। इसी खौफ में 25,000 के इनामी बदमाश गौतम सिंह ने गले में तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर कर दिया। जनपद गोड्डा में थाना छपिया अंतर्गत एक शातिर बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा। ये जो बदमाश है, 2 दिन पूर्व हुई पुलिस मुठभेड़ में जो 2 बदमाशों को पकड़ा गया था पुलिस एनकाउंटर में, राजकुमार यादव और जुबैर अली 25,000 के इनामी बदमाश थे। इन्हीं का ये साथी है जो कि पुलिस के इस केस में वांटेड था। इसने आज आत्मसमर्पण किया है। पिछले हफ्ते इस व्यापारी की अपहरण की घटना इन्होंने कारित की थी। पुलिस की घेराबंदी करने के बाद ये व्यापारी को छोड़ के भाग गए थे। पुलिस मुठभेड़ में 2 लोगों को पकड़ा गया था। आज इसके एक साथी ने आत्मसमर्पण किया है। मैसेज यही है कि जनपद गोंडा में जो भी व्यक्ति इस तरीके की लूट, अपहरण इत्यादि घटनाओं को कारित करने का प्रयास करेगा, पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और उन सबको रगड़ के जेल भेजा जाएगा। बदमाश गौतम सिंह ने जहां थाने में सरेंडर किया, तो वहीं इससे पहले 13 मार्च को अपहरण में शामिल गौतम सिंह के 2 साथियों को भी एसओजी और पुलिस की टीम को एक एनकाउंटर के बाद दबोच लिया था। जनपद गोंडा में थाना छपिया में पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें 25,000 का शातिर बदमाश राजकुमार यादव, इसको गोली लगी है। एक अन्य अभियुक्त जुबैर अली, इसको भी गिरफ्तार किया गया है।
ये दोनों ही 25,000 के इनामी बदमाश ये एक व्यापारी के अपहरण में वांटेड थे। पिछले हफ्ते ये अपहरण की घटना हुई थी। अपहरण होते ही पुलिस ने जनपद में घेराबंदी कर दी थी, तो अपहरणकर्ताओं ने इस व्यापारी को छोड़ के भाग गए थे। बाद में मुकदमा लिख के ये लगातार इन वांछितों की कार्रवाई ढूंढा जा रहा था और आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है और गिरफ्तार किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को, थाना छपिया और एसएसजी टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। और जनपद गोंडा में ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अपहरण या लूट जैसी घटनाएं करने की कोशिश करता है, तो उन सबको पकड़ के रगड़ के उन सबको जेल भेजा जाएगा। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में किस तरह से गुंडे माफियाओं बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, ये आप इसी बात से समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब योगी 2.0 के आते ही एक बार फिर से गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का ट्रेलर दिखने लगा है। जब ट्रेलर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आने वाले 5 साल में पूरी पिक्चर कैसी होगी, क्योंकि योगी राज में गुंडे माफियाओं के लिए 2 ही जगह है और ये 2 जगह कौन सी हैं, खुद सीएम योगी की जुबान से समझ लीजिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। हाँ जी, तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो इस वीडियो में बड़ी कमाल की बात की गई योगी जी ने। तो योगी जी पहले भी अभी अपने इसी कारनामे की वजह से मशहूर हैं। कारनामा इन्होंने, ये कोई छोटा कारनामा नहीं है चौधरी साहब। आप अगर देखें तो योगी जी अभी रिसेंटली वहाँ फिर मुंतखब किए गए, लोगों ने उन्हें जितवा दिया इलेक्शन। तो इलेक्शन जीतने के बाद फ़ौरन उन्होंने दोबारा से फिर जितनी भी गुंडागर्दी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी जी पहले भी लोगों के दिलों में इसीलिए जी रहे हैं कि योगी जी बहुत ज़्यादा इस तरह का वर्क कर रहे हैं कि गुंडागर्दी को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अन्याय कर रहे हैं, जो लोगों के साथ हत्या कर रहे थे लोगों की, या फिर किसी का हक मार रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर योगी जी जेल की सलाखों के पीछे फेंके जा रहे हैं। और ये एक बड़ी ही मैं कह सकता हूँ कि तरक्की वाली बात होती है कि आप एक अनाउंसमेंट कर दें कि अगर जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी है वो या तो जुर्म करना छोड़ दें या फिर सरेंडर कर दें। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी ही खुशखबरी और गुड न्यूज़ वाली बात होती है किसी भी कंट्री की हुकूमत के लिए कि आपके जो जुर्म पेशा हज़रात हैं वो खुद ब खुद गलों में तख्तियाँ डालकर सड़कों पर आ जाएँ कि हमें भाई गोली शूट ना कीजिएगा, हम सरेंडर कर रहे हैं, तो आइंदा से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो ये हमारे हमसाय मुल्क का हाल है। चौधरी साहब अगर आप देखें तो नहीं, ये तो जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो वो लोग उनको मुंतखब कर रहे हैं। हाँ। अगर वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो लोग उनको कैसे मुंतखब करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अपने पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे सीएम, बहुत से इस तरह के पीएम मौजूद है। तो आज पीएम की बड़ा एक शोर है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर भी इस तरह के हालात है कि डाका जनी और चोरी और लुटेरों, वो आप सिंध की तरफ थोड़ा निकल जाएं तो वडेरा सिस्टम आप जानते हैं, अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहा। और बहुत सारे हमसाया गैर जो हमारे ममालिक हैं, जो इधर उधर के साथ वाले कंट्री हैं, वो भी इस बात का शिकवा करते हैं कि आपके कंट्रीज़ में ये जो एक तरह का वडेरा सिस्टम है जहाँ लोगों को, बच्चों को उठा लिया जाता है, बच्चों को डर के मारे स्कूल में नहीं भेजते लोग, और बड़ा एक प्राइवेट माफिया का नाम है। तो इसके मतलब आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जी, ऐसा निज़ाम हो तो जाहिर बात है वो उस इलाके की तरक्की होती है, उस इलाके के लोग जो है वो सेव होते हैं, उनका जो है वो उधर के जो है वो तमाम जराइम पेशा लोग जो हैं वो उधर से या तो उनको किनारा करना पड़ता है या फिर वो सब जेलों में होते हैं, तो उधर से जराइम खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी आज ही आप सऊदीया से आए, तो सऊदीया में भी ऐसे ही गुंडागर्दी होती है? नहीं, उधर तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है निज़ाम है। अच्छा, हाँ, उधर ऐसा कोई चोरी वगैरह नहीं है, ऐसा सीन कोई भी?
आप जो है ना वो जैसे मर्जी कोई चीज जिधर मर्जी छोड़ के चले जाएं वो उधर की उधर ही होगी। आपने गाड़ी कहीं खड़ी कर दी है 3 दिन बाद भी आओ तो गाड़ी उधर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सड़क पे पार्क की है गाड़ी, हाँ तो आपको आप बेफिक्र रहेंगे, आपकी गाड़ी को कोई लेकर नहीं जाएगा। नहीं लेके जाएगा। बड़ी बात है भाई, ये सऊदीया का इस तरह का है। बिल्कुल। तो ये कि मेरे ख्याल में बड़ी ही पॉजिटिविटी है कि आप किसी भी कंट्री में बाहिफाजत रह रहे हैं, आपकी इज्जत और आबरू, आपकी सारी जान माल की हिफाजत की जा रही है। ऐसा ही। तो वहाँ आप देखें कि मैंने एक दिन सुना हुआ है कि ऐसे ही कुछ इस तरह का लॉ है वहाँ के, जो पकड़ा जाए वही पकड़ा जाता है, जो आगे पीछे निकल जाए तो फिर बाद में उसका कोई कानून नहीं है। नहीं वो कोई भी अगर किसी ने कोई जुर्म किया ना तो वो उसकी तह तक पहुंचते हैं, उसको पकड़ जब तक पकड़ ना ले वो सुख का जो है ना सांस नहीं लेते। अच्छा, मतलब ये है कि बिल्कुल ये हमारा हमसाया मुल्क है जी। आपने आज देखा इस वीडियो में कि वीडियो के अंदर किस तरह योगी जी ने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था कि 10 मार्च के बाद जितने भी ये जराम पेशा हजरात हैं ये सारे के सारे गलों में तख्तियाँ डालकर सामने आ जाएंगे, और अगर ये गलों में तख्तियाँ डालकर सामने नहीं आएंगे तो फिर ये अपनी जान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चैलेंज होता है। बात ऐसे होती है कि जब भी कोई बात की जाए यहाँ बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मुख्तलिफ पॉलिटिक्स जो होते हैं बातों और बयानबाजी से अपने लोगों के दिलों को गरमा रहे होते हैं और वर्क उनका कह सकते हैं आप ज़ीरो होता है। तो एक कामयाब जो सियासतदान होता है उसकी सियासत यही होती है कि वो जो बात करता है उसी बात को वो पूरा कर देता है। तो आज योगी जी ने ये करके दिखाया। इससे उत्तर प्रदेश का जो अमन है, जो उनका काम है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, उनका अमन मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि या तो वो उत्तर प्रदेश को वैसे छोड़ दें, और अगर वो नहीं छोड़ेंगे फिर उनकी उत्तर प्रदेश में 2 जगह हैं। जाहिर सी बात है 2 जगह ये है कि या तो वो गोली खाकर नर्क में जाएंगे और या फिर गोली खाने के बचने के बाद वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो जी आज की इस वीडियो का यही लबे लबाब था कि हमें जराम पेशा जितने भी जराम पेशा हजरात हैं उनके लिए एक मैसेज है कि कहते हैं कि 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का। साध कहते हैं मालिक का, और 100 दिन अगर चोर अपनी मनमानी कर ले तो 1 दिन वो ज़रूर पकड़ा जाता है। तो वो आज 1 दिन मालिक का आ चुका है योगी जी की हुकूमत में। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी जराम पेशा हजरात हैं उनको समझ लेना चाहिए, उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि कितनी देर जुर्म करते रहेंगे, आखिर इस जुर्म का जो इंतकाम है वो बुरी तरह होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।